है ना। वो चूंकि वो हार्वर्ड वाला इंग्लिश शायद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कोर्ट है ना, हमारी जो अदालतें हैं, वो हार्वर्ड हार्वर्ड अंग्रेजी में यकीन करती है। वो शायद लोकल लेवल का अंग्रेजी हो गया होगा। डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर अमिताभ, ये जो अब जो नया शुरू हुआ है इन सब के माध्यम से और जर्नलिज्म ऑफ करेज वाले, आखिरी हम लेंगे प्रकाश जी से ही बाइट लेंगे, लेकिन आप दोनों बताइए कि इसको कैसे साइंटिफिकली काउंटर करेंगे, ये कैसे चलेगा नहीं, प्रोवाइड अपने करेंगे? आप ये घोड़े बैठ जाएंगे। इन्होंने मंकी पॉक्स में चालू किया था, WHO लेवल में पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, कुछ नहीं हुआ, टाए टाए फुस हो गया। तो ये भी ऐसे ही हो जाने वाला। ये घोड़े नए घोड़े देख रहे हैं, अदर पूना वाला जैसे नए घोड़े भगाता है, ये भी नए घोड़े देख रहे हैं, सब घोड़े बैठ रहे हैं इनके। तो ये भी ऐसे ही होने वाला है। अपने आप इनका क्रेडिबिलिटी डॉक्टर हो बीना, जाएगा। डॉक्टर जी कुशवाहा, डॉक्टर बीना, संक्षेप में। सबसे पहले तो ये कि जो नए बैक्टीरिया की जिसकी बात कर रहे हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, ये हम बोलते हैं डाइवर्जनरी टेक्निक। जब आपका एक प्लॉट फेल हो जाता है तो कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, आपको कुछ नया चीज बताना होता है। आपने थर्ड वेव फोर्थ वेव के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? जो चीजें जो पहले जो हुई इन्होंने डराने की कोशिश करी, वो जब नहीं हुई आप उनसे तो कोई सवाल नहीं कर रहे, लेकिन एक नया जो है बैक्टीरिया, नया वायरस का बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनको इससे ध्यान हटाना है जो ये लड़ाई जो हार रहे हैं। कारण ये है, अदरवाइज ये सारे कोई एंटीबायोटिक फेल हो गए। अब ड्रग रेजिस्टेंट जो आप कह रहे थे, वो चर्चा कर रहा था, सारे एंटीबायोटिक फेल हो गए। ये जब मैं अंडर ग्रेजुएट था तब से मैंने एक कोई बाहर के यूएस या किसी और कंट्री के आए थे गेस्ट स्पीकर, उन्होंने हमें आके बताया था, MRSA उस टाइम में था, नया नया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेस्ट लेक्चर दिया था। तो ये कोई नया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई नई चीज नहीं है, कोई बहुत एकदम अचानक नहीं हो गई है, बहुत जमाने से आ रही है और हमेशा आगे रहेगी। रही बात वो इसका कोई ये नहीं है कि आप उसके कारण अब पूरा दुनिया भर में कोई पैंडेमिक फैलने वाला है, क्योंकि जो डिजीज अगर बहुत ही फेटल होगी, मान लीजिए बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, तो वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता, क्योंकि वो अपने होस्ट को मार देता है और वो बीमारी भी उसी के साथ खत्म हो जाती है, डेड एंड इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ एक लोगों में एक नया डर पैदा करने की है, क्योंकि कोविड का डर तो खत्म हो गया, लोग तो अब उसको मान नहीं रहे ना, तो अब उसको नया डर चाहिए। तो ये नए डर के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। बाकी ऐसा इसके अलावा और इसमें कोई और ज्यादा कुछ खुश हो जाएगा जो डॉक्टर बनर्जी कह रहे हैं। अब आखिरी बार प्रकाश जी से ले रहे हैं। डॉक्टर बिना, हाँ, यस 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 यस। उन्होंने लॉन्ग कोविड का ड्रामा काफी दिन चलाया, वो चला नहीं ना लॉन्ग कोविड का ड्रामा, तो अभी एंटीबायोटिक्स का निकाल के आए। एंड आज ICMR ने पेपर में डाला है कि छोटी मोटी दवा बुखार नहीं, और इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है, इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो ये वैक्सीन रही हैं, इसके कारण जो इम्यून सप्रेशन हुआ है या इम्यून डिसफंक्शन हो रहा है, उसके कारण ये जो इन्फेक्शन होंगे उनको भी दबाया जाएगा, इसी के नाम पे दे दिया जाए। जैसे पहले लॉन्ग कोविड को लगा दिया गया था, अब ये नए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मंकी पॉक्स, ये सब उसी के लिए है कि जिससे कि लोगों का ध्यान इस पे न जाए कि वैक्सीन के कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, उसका खामियाजा जो हम भुगत रहे हैं वो सामने ना आए। हमने उस दिन हाँ बोलिए नीलेश जी। हमने इसी मामले में इंडिया टुडे पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का इंटरव्यू लिया था, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का, उसको, और हमारे महाराष्ट्र की एक न्यूज़पेपर है दैनिक लोकमत, उन्होंने यहाँ के जो डुप्लीकेट एक्सपर्ट है यहाँ के ट्रांसफर, उनको बुलाया। अरे यार, वो जो एनेस्थेटिस्ट है वो बोले इसका एपिडेमोलॉजी का एक्सपर्ट, ऐसे इनको डुप्लीकेट लोगों को बुला के न्यूज़ छापा लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। उनको हमने नोटिस दिया, हमने कहा ये ICMR ने बताया है कि उनके पास में लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का कोई स्टडी नथिंग है, तुमने कहां से ढूंढ कर लाया? दूसरी चीज, तुम ये ऑलरेडी इसका केस कोर्ट में चल रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से डेथ हो रहे हैं, ये किस कंट्री ने बैन किया उस पर तुम कभी कुछ बोल नहीं रहे। उसके आरोपी को बचाने के लिए जो पेंडिंग केसेस है, आप ये नया फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हो, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किया, तो आप आरोपी को बचाने के लिए झूठे एविडेंस तैयार करना और मेन एविडेंस को सप्रेस करने के आप आरोपी हो। और सारे मीडिया को हमने कहा कि आज के बाद ये फ्रॉड सौम्या स्वामीनाथन को आप बुलाओगे, आप सभी कंटेम्प्ट और IPC 201 अदर सेक्शन के आरोपी रहोगे। उसके बाद में मुझे वो वीडियो में तो कोई दिखी नहीं है, अब जहाँ दिखे ये जो दिखा है जर्नलिज्म ऑफ करेज,
ये तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उसमें क्या है? इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 28 नवंबर इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा हुआ है। आदरणीय गोयनका जो पत्रकारिता की मिसाल है इस देश में, और आज हम इस देश को बताना चाहते हैं कि प्रकाश पोहरे सुदूर विदर्भ से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली दुर्योधन दरबार प्रकाश पोहरे को नहीं जानता। प्रकाश पोहरे को नहीं जानता दिल्ली दुर्योधन दरबार, और गोयनका को जानता है। जानेगा, अभी जानेगा, कोई बात नहीं, जानेगा। प्रकाश जी अब बोलिए। प्रकाश जी अब आपकी बारी है। आखिरी में मैं आप ही से ये लेना चाहता हूं, कोई चैनल नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ, और आज आपकी बात पूरी की पूरी सच साबित हो रही है। सरकार भी मान रही है, और सरकार तो एक के बाद एक एफिडेविट देते हुए फंस रही है। मीडिया वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप?